नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएँगे आपको कि लाइब्रेरी में जाने के 5 सबसे बड़े फ़ायदे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये लोग बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं आपको कि लाइब्रेरी में जाने के बहुत बड़े फ़ायदे क्या होते हैं। 5 सबसे बड़े फ़ायदे बताएँगे। कई लोग बताते हैं कि लाइब्रेरी नहीं जाना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हम बताएँगे कि लाइब्रेरी में जाने से कितने बड़े फ़ायदे होते हैं। ठीक है? ज और ज़्यादातर बच और देखो दोस्तों, गाँव वाला बच्चा अगर कहीं लाइब्रेरी जाता है तो उसको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। कैसे होता है दोस्तों? अगर वो घर पे रहेगा तो घर पे कुछ ना कुछ काम वगैरह करता रहेगा, ठीक है? और घर 2 घंटे पढ़ने के बाद उसे लगेगा कि अब मैं बाहर टहलने चले जाऊँ, ठीक है दोस्तों? इसलिए अगर वो लाइब्रेरी जाएगा तो वहाँ सबसे ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई में लगा सकता है। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा है उसका, ठीक है दोस्तों? सोच सकते हैं आप ना कि घर पर जहाँ 2 घंटे लगते हैं, लाइब्रेरी में वहीं वो ज़्यादा टाइम बिता सकता है, ठीक है? तो उसको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है? और दोस्तों देख सकते हो आप, और गाँव के बच्चे के लिए मैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि उसके पास किताब लेने के लिए इतनी मनी नहीं होती है, इतना परचेस नहीं होता है कि वो कोई नई किताब बुक या खरीद सके दोस्तों, ठीक है? तो वहाँ पर कई लोग तो आते हैं, छोटी सी लाइब्रेरी होती नहीं है दोस्तों, हैं करीब 60-70 बच्चे आते हैं उसमें, ठीक है? 60-70 बच्चे आते हैं और हर किसी के पास ना जिस जोन-सी किताब आपको चाहिए ना, वो किताब ना किसी न किसी बच्चे के पास सीट पर रखी हुई मिल जाएगी, ठीक है? दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको बुक नहीं लानी पड़ेगी। जो गाँव का बच्चे है उसको आराम से ज़्यादा समय मिल सकता है और बुक भी लानी नहीं पड़ेगी, परचेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास मनी नहीं है तो वहाँ से दूसरे की बुक से आप पढ़ सकते हो, उसकी बस बुक वापस भी कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, ठीक है? और आप कहेंगे कि उसने बुक नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर लाइब्रेरी में कोई भी मना नहीं करता है, ठीक है? सब लोग एक-दूसरे की हेल्प कर देते हैं, ठीक है? सबसे बड़े 2 फ़ायदे हो गए। बताओ, आपने कभी ऐसा सोचा था कि इतना भी बड़ा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? और तीसरा फ़ायदा, आप बोलेंगे तीसरा क्या फ़ायदा है हमारा, नुकसान क्या है? देखो, नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। मैं अभी आपको फ़ायदा बता रहा हूँ, अगर आपको नुकसान जाननी है तो नुकसान दोस्तों दूसरी वीडियो में जानना, ठीक है? इसमें सिर्फ़ फ़ायदा ही फ़ायदा चलेगा, ठीक है? आपको मैंने 2 फ़ायदे बता दिए। तीसरा फ़ायदा ये है दोस्तों, और किसी से भी कुछ नहीं वार्तालाप नहीं होता। यानी कि आप घर पर रहोगे, ठीक है? घर पर रहोगे, 2-4 के साथ खेलने, कूदने वगैरह जाओगे, ठीक है? और वहाँ जाओगे तो सिर्फ़ पढ़ोगे, ठीक है? पढ़ोगे तो आपका क्या बोलते हैं, जो टाइम बर्बाद होता है, जो समय वेस्ट होता है, वो बचेगा सबसे ज़्यादा। घर रहोगे तो समय वेस्ट होगा, अगर लाइब्रेरी जाओगे तो समय बचेगा। आप कभी भी एक दिन जाके देख लेना, ठीक है? आप कहेंगे कि घर पर मैं बैठा-बैठा बोर हो जाता था और लाइब्रेरी में पता नहीं चलता है कितने घंटे मेरा पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है? आप ज़रूर जाके देखना एक दिन, और नहीं जाते हैं तो, और आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको ज़रूरत है जाने की, आप सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं दोस्तों। बहुत अच्छी सुविधा है एक लाइब्रेरी, आपके कहीं भी पास में हो तो आप जा सकते हैं, ठीक है? और आपका चौथा सबसे बड़ा मैं फ़ायदा बताने वाला हूँ, ठीक है? क्या फ़ायदा है चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, कि अगर आपको कोई भी कैसा भी कोर्स किसी भी टीचर का चाहिए और आप उसे परचेस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कम दामों में भी नहीं कर पा रहे हैं, ऑफ़र देते हैं टीचर लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो दोस्तों लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, उनके पास 2-4 बैच एक्स्ट्रा डले होते हैं, ठीक है? तो उनसे आप रिक्वेस्ट करके कैसे भी करके बैच ले सकते हैं, ठीक है? वो आपको मना नहीं करेंगे। 2-4 बैच तो हर स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा डले रहते हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ता है, ठीक है? आप उनसे परचेस कर सकते हैं। आपका ये चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? आप कमेंट करके बताएँ कि हाँ, ये सारे फ़ायदे हैं। हम कल से ही जॉइन करेंगे लाइब्रेरी। जॉइन करना या ना करना वो आपके ऊपर संदेह करता है, लेकिन जो आप मैंने बोला था कि सबसे बड़े फ़ायदे बताऊँगा, वो मैंने सबसे बड़े फ़ायदे बताए आपको। बताए कि नहीं बताए दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा हो, ऐसे ही आप और जानना चाहते हो हर चीज़ के बारे में, अगर नुकसान जानना चाह रहे हो तो दूसरी वीडियो मेरी जाके देख लेना, ठीक है? इसमें सिर्फ़ मैंने फ़ायदे बताए हैं। आप कहेंगे यहाँ देखो दोस्तों, किसी भी काम में फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, ठीक है? अगर आप फ़ायदा देखेंगे तो आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा दिखेगा, और नुकसान देखेंगे तो नुकसान दिखेगा। इसलिए सिर्फ मैंने आपको फ़ायदा बताया है, ठीक है? नुकसान देखने के लिए, यानी क्या नुकसान हो सकता है, हमारा क्या लॉस हो सकता है, क्या हानि पहुँचेगी हमारे ऊपर, वो देखने के लिए दूसरी वीडियो पर क्लिक करें जाके, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, ठीक है? जय हिंद साथियों।